हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया विक्स की। इंडिया विक्स के साथ ही बात करेंगे इंडियन मार्केट्स की। इंडियन मार्केट्स के बात करेंगे, कमोडिटी मार्केट्स की बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट्स की। तो सबसे पहले इंडिया विक्स को समझेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से पिछले हफ्ते पूरे मार्केट के अंदर मोमेंटम रहा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे एक हाई इंडिया विक्स के अंदर लगा हुआ है 16.1125 का। ब्रेकआउट एरिया की बात करें तो 11.37। प्रीवियस जो वीकली अपडेट्स थी वहाँ पर हमने इन एरियाज़ की बात करी थी। तो 11.37 से इंडिया विक्स के अंदर एक ब्रेकआउट देखने को मिला जो इंडिया विक्स को लेकर गया 16.1125 तक। अभी करंटली देखेंगे तो 11.65 के अराउंड इंडिया विक्स करंटली प्लेस्ड है और इसका रिजेक्शन जोन कहाँ पर बनता है 13.75। जब तक इंडिया विक्स 13.75 के नीचे रहेगा तब तक मार्केट के अंदर जो फियर और अनसर्टेनिटी का जो एक माहौल है उसके अंदर थोड़ा सा डिक्रीज़ देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से मार्केट्स के अंदर एक बाउंस देखने को मिल सकता है। और अगर किसी तरीके से इंडिया विक्स 13.75 के ऊपर डेली क्लोजिंग दे देता है, डेली क्लोजिंग इस तरीके से अगर कोई पॉजिटिव कैंडल फॉर्मेशन इधर हो जाती है 13.75 के ऊपर इंडिया विक्स अगर क्लोजिंग दे देता है ऑन डेली टाइम फ्रेम, तो यहाँ से इसके अंदर हमें राइज देखने को मिल सकता है जो कि प्रीवियस हाई को निकालेगा और फियर के अंदर इंक्रीज आएगा। जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल सिनेरियो जो बन रहा है, जो यूएस की तरफ से और ईरान की तरफ से जो कंसर्न्स दिख रहे हैं, अगर उन टेंशन्स के अंदर हमें इंक्रीज देखने को मिलेगा तो यहाँ पर इंडिया विक्स भी उस इंक्रीज़ को फॉलो करेगा और मार्केट्स के अंदर एक डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। बट जब तक इंडिया विक्स नेगेटिव है इस तरीके से, जैसे आज के सेशन में 4.31% से नेगेटिव है, जब इस तरीके का विक्स रहेगा तो मार्केट के अंदर एक ऑप्टिमिज्म का माहौल देखने को मिलेगा। निफ्टी को समझते हैं। तो निफ्टी का जो आज का क्लोजिंग मिला है हमें, वो मिला है 25,935 के अराउंड। निफ्टी के अंदर हमने प्रीवियस वीडियोस में बात करी हुई है कि 25,500 का जो नंबर है वो एक कट ऑफ जोन की तरह काम करेगा। 25,500 के नीचे जब तक निफ्टी सस्टेन करेगा जो बायस रहेगा वो डाउन साइड का रहेगा। जैसे ही 25,500 को अपसाइड में ब्रेक कर देता है, ये एरिया आप देख पा रहे होगे यहाँ पे 25,700 का एरिया जो है, 25,500 से लेके 25,800 का जो एरिया है, जब निफ्टी इसके ऊपर रहेगा तो उसका जो बायस रहेगा वो अपसाइड का रहेगा और हम फ्रेश हाइज को टारगेट करेंगे जो कि है 26,990। ये जो निफ्टी का लॉन्ग सेटअप हम यहाँ पर पेपर ट्रेडिंग पर्पसेस के लिए डिस्कस कर रहे हैं, इसका अगर आप देखोगे RSI देखोगे तो करंटली 57 के अराउंड है और 50 से ऊपर का जब RSI होता है तो वहाँ पर मोमेंटम का जो बायस रहता है वो अपसाइड का रहता है। ब्रेकआउट के लिए कौन सा एरिया क्लियर करना पड़ेगा 26,000। ये जो प्रीवियस हाइज है, जो ये ट्रम्प टैरिफ के न्यूज़ के बाद जो एक हमें 5% का गैप अप देखने को मिला था, ये जो हाइज है 26,380। ये एरियाज जब निफ्टी डेली टाइम फ्रेम पे अपसाइड पे क्लोज कर देगा तो हमें एक ट्रेंडिंग मोमेंटम अपसाइड का देखने को मिल सकता है फॉर वीक्स एंड मंथ्स। डाउन साइड में बात करें तो स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा इस एरिया का, इस ट्रेड का, तो उसकी बात कर लेते हैं। 25,500 से लेके 25,300 रहेगा इस लॉन्ग सेटअप का इनवैलिडेशन पॉइंट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स में भी देखें तो जो रीसेंट हाई है समवेयर अराउंड 86,160। इमीडिएट सपोर्ट की अगर बात करें तो इमीडिएट सपोर्ट है 83,900 पे। 83,900 के ऊपर जब तक सेंसेक्स सस्टेन करेगा, इसका जो बायस रहेगा वो अपसाइड का रहेगा और स्ट्रेटजी जो यूज़ करेंगे वो बाय ऑन डिप्स की यूज़ करेंगे।
जैसे ही 83,900 को डाउन साइड में लूज़ करता है तो 83,000 के अराउंड एक काफ़ी क्रूशल सपोर्ट है सेंसेक्स का। जब तक इस एरिया को रिस्पेक्ट कर रहा है स्ट्रेटजी बाय ऑन डिप्स की रहेगी। ब्रेकआउट जोन जो है वो काफ़ी ऊपर है 85,000 एंड 800। इस एरिया के ऊपर जब सेंसेक्स निकलना स्टार्ट करेगा तो हमें एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है जो सेंसेक्स को फ्रेश हाइज की टेरिटरी में लेके जा सकता है। न्यू ऑल टाइम हाइज लग सकते हैं सेंसेक्स के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं फिन निफ्टी की। तो फिन निफ्टी को अगर आप देखोगे तो जो ब्रेकआउट पॉइंट है उसके पास पहुंच चुका है। तो फिन निफ्टी यहाँ पर अभी तक का जो इस हफ्ते का जो वीकली मोमेंटम है उसका विनर यहाँ पर फिन निफ्टी है। फिन निफ्टी में काफ़ी स्ट्रेंथ नज़र आ रही है, अपने रेजिस्टेंस के पास है 28,000 एंड 300 के ऊपर। जिस दिन फिन निफ्टी डेली पे क्लोजिंग करेगा उसके बाद 28,700 तक के 700 टू 800 तक के टारगेट सब साइड में खुल जाएंगे फिन निफ्टी के लिए। इनवैलिडेशन जोन क्या रहेगा फिन निफ्टी में 27,500। प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया हुआ है कि 27,000 के ऊपर फिन निफ्टी का जो बायस है वो बाय ऑन डिप्स का रहेगा। इसके नीचे जो सेंटीमेंट है वो डाउन साइड का रहेगा। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में 61,770 के अराउंड प्रीवियस ऑल टाइम हाइज है। अभी करंट क्लोजिंग जो आज की मिली है वो मिली है 60,626 के अराउंड। तो इतना गैप अभी पड़ा है प्रीवियस ऑल टाइम हाइज तक। इस एरिया को जैसे ही बैंक निफ्टी निकालेगा नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन जो बनता है वो बनता है 62,400 से लेके 63,000 तक का। तो बैंक निफ्टी भी फ्रेश हाइज की टेरिटरी में जाता हुआ दिख सकता है हमें। इनवैलिडेशन जोन फॉर दिस लॉन्ग शटअप 59,500। इस एरिया के नीचे बैंक निफ्टी अगर डेली पे क्लोजिंग करना शुरू करता है तो बायस डाउन साइड की रहेगी और 200 EMA तक हम इसको रिट्रेसमेंट इसके अंदर देख सकते हैं। बट जब तक 59,500 के ऊपर है तब तक बायस बाय ऑन डिप्स का ही रखना है। बात करें मिड सेलेक्ट इंडेक्स की तो मिड सेलेक्ट के अंदर भी जो प्रीवियस हाइज है जो अभी रिसेंट हाइज है उसको ऑलमोस्ट अप्रोच कर चुका है 14,118 के अराउंड प्रीवियस ऑल टाइम हाइज है। जैसे ही इस एरिया को निकालेगा मिड सेलेक्ट इंडेक्स भी फ्रेश हाइज को टारगेट करेगा 14,400 एंड 14,600। इनवैलिडेशन जोन रहेगा 13,650। इस एरिया के नीचे मिड सेलेक्ट इंडेक्स अगर डेली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग करना स्टार्ट करेगा तो इसके अंदर वीकनेस दोबारा आ जाएगी और फिर ये डाउन साइड टारगेट्स की तरफ जाएगा। अभी के लिए बायस इसका बाय ऑन डिप्स का रहेगा। अब बात कर लेते हैं क्रूड ऑयल की। तो क्रूड ऑयल में यहाँ पर लास्ट मंथ में 20 तारीख ऑनवर्ड्स 20 जैन से लेके ऑलमोस्ट 1 फेब तक एक अच्छा मोमेंटम रहा। अपसाइड में मूव किया क्रूड ने, फिर एक रिजेक्शन कैंडल आई और अभी ऑलमोस्ट एक हफ्ते से क्रूड कंसोलिडेशन मोड में है। जैसे ही 5900 के ऊपर क्लोजिंग करना स्टार्ट करेगा क्रूड फ्रेश हाइज को टारगेट करेगा। प्रीवियस ऑल टाइम हाइज जो है 6135 के, ये एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। इस एरिया को जैसे ही निकालेगा तो क्रूड के जो वीकली टारगेट्स हैं क्रूड के यहाँ पर अगर हम वीकली एरियाज ऑफ रेजिस्टेंस की बात करें तो 6037 से लेके 6037 से लेके 6150 तक एक सप्लाई जोन है। इस एरिया के ऊपर जैसे ही हमें एक वीकली क्लोज मिलेगा फिर निफ्टी क्रूड ऑयल विल टारगेट 6540 एंड देन नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 7160 का। तो क्रूड ऑयल के अंदर काफ़ी स्पेस है और जिस तरीके से ट्रम्प
देन आपका वेनेजुएला और ईरान। जितना भी ये सिनेरियो बन रहा है ये सारा क्रूड ऑयल को ऊपर और काफ़ी ऊपर तक पहुंचाने के लिए काफ़ी है। तो यहाँ पर प्राइस को हमें फॉलो करना पड़ेगा अगर हमें इन टेंशन्स में एक इंक्रीज़ देखने को मिलता है, और साथ में अगर प्राइस एक्शन में भी जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होगे काफ़ी टाइम से क्रूड के अंदर एक लोअर लोज एंड लोअर हाइज का एक ट्रेंड फॉर्मेशन था। अभी रिसेंटली क्रूड ऑयल ने अपनी 200 डे मूविंग एवरेज को रिकैप्चर किया है और उसके बाद एक ब्रेकआउट बना के अभी फ़िलहाल कंसोलिडेशन में है। ये कंसोलिडेशन अगर अपसाइड में ब्रेकआउट देती है तो काफ़ी बड़ा मूव मिल सकता है, और डाउन साइड में अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो 5600 के अराउंड यहाँ पर आप स्टॉप लॉस लेके चल सकते हो। 5510 के नीचे अगर क्रूड जाता है तो इसका जो आउटलुक है वो फिर से नेगेटिव हो जाएगा। बट जब तक 5600 इंटैक्ट है और 5900 ब्रेक नहीं होता है ये रेंज बाउंड रह सकता है। उसके बाद इसमें काफ़ी बढ़िया मोमेंटम आ सकता है। गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड में भी सिमिलर ही सिनेरियो है। जनवरी के महीने में ऑलमोस्ट 20 जनवरी से हमने देखा था कि क्रूड के अंदर एक मोमेंटम था। यहाँ पर भी 20 जनवरी ऑनवर्ड्स गोल्ड के अंदर एक काफ़ी बढ़िया मोमेंटम रहा और 1 फेब के अराउंड एक रिजेक्शन आती है। उसके बाद एग्जैक्ट रेंज बाउंड फॉर्मेशन चल रही है। तो यहाँ पर डाउन साइड में अगर हम देखें तो 4850 एक अच्छा सपोर्ट जोन है फॉर XAU विच इज़ योर गोल्ड। और ब्रेकआउट एरिया की अगर बात करें तो 5080 इज़ द ब्रेकआउट पॉइंट फॉर XAU। ब्रेकआउट के बाद फर्स्ट जो टारगेट रहेगा 5080 के बाद वो रहेगा 5602 विच इज़ योर प्रीवियस हाई। बट यहाँ तक गोल्ड अभी हमें चेज़ नहीं करना चाहिए। पहले हमें इस एरिया के ऊपर एक डिसेंट क्लोजिंग मिले एटलीस्ट 5100 के ऊपर, फिर हम बात करेंगे। और डाउन साइड में जैसे ही 4850 लूज़ होगा तो हम इसके अंदर एक सेल ऑफ देख सकते हैं अप टू द एरियाज ऑफ 4000। सिल्वर की बात कर लेते हैं एक बार। इंडियन सिल्वर को देखते हैं। तो यहाँ पर 1 जनवरी ऑनवर्ड्स 2,60,000 का जो सिल्वर था उसने एक मोमेंटम किया जो 4:20 तक सिल्वर को लेके गया। उसके बाद 1 फेब ऑनवर्ड्स यहाँ पर सिल्वर के अंदर काफ़ी बड़ा सेल ऑफ देखने को मिला और अभी डाउन साइड में ही कंसोलिडेट कर रहा है। जिस दिन हमें 2,25,000 के नीचे एक डेली क्लोजिंग मिलेगी उसके बाद जो सिल्वर के डाउन साइड टारगेट्स हैं वो है अप टू द एरियाज ऑफ 180। और किसी तरीके से अगर अप साइड में 318 का नंबर ब्रीच कर देता है डेली टाइम फ्रेम पे सिल्वर, तो हम फिर प्रीवियस हाइज को टारगेट कर सकते हैं जो 4:20 के हैं, और फिर उसके बाद अपसाइड के बारे में सोच सकते हैं। तो मतलब जब तक 318 के ऊपर सिल्वर नहीं जा रहा है तब तक इसके अंदर अब अपसाइड की बायस नहीं रखनी है, डाउन साइड के बारे में ही सोचना है। फ़िलहाल अभी देखें तो रेंज बाउंड है। डाउन साइड में अगर 225 ब्रेक होगा तो 180 तक के टारगेट्स ओपन हो जाएंगे। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।